सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और प्रेस करें बेल आइकन और पाए हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। पुण्यात्माओं, आपका ना जाने कौन से जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ है, आपको ये परमात्मा का यथार्थ मार्ग प्राप्त हुआ। इस सत भक्ति के बिना यदि हम कोई और भक्ति भी करते हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना भी करते हैं, वो व्यर्थ है, यूजलेस है। उसके अतिरिक्त यदि हमें पूरी पृथ्वी का शासन राज्य भी प्राप्त हो जाए और यदि वो हमारे पास भक्ति ना हो, तो उसको क्या संज्ञा दी है परमात्मा ने? कहते हैं अगम निगम को खोज ले और थोड़ा सा बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। होय होय बेगार। यदि पूरी पृथ्वी का राजा भी आपको बना दिया जावे और आपके पास ये नाम नहीं है, ये भक्ति नहीं है, सत्य नाम नहीं है, तो ये पूरी पृथ्वी का राजा कैसा होता है कि वो बेगार कर रहा है। बेगार बेगार किसे कहते थे? पहले हम छोटे छोटे से थे, जब गांव से शहर आते थे तो 3 व्हीलर चला करते, बड़े बड़े, पहले पेट्रोल के चले थे। तो उस समय 1-2 3 व्हीलर आया करता हमारे गांव से लाखन माजरा तक। लाखन माजरा से फिर आगे रोहतक वाली गाड़ियां बसें मिला करती थी। तो वो एक आता था, वो 1-2 चक्कर लगाता था। एक दिन वो आया नहीं, उसकी इंतजार करके फिर पैदल पैदल वहां पहुंचे, लाखन माजरा से बस पकड़ी। तो अगले दिन वो अपने साथियों से बता रहा, उन्होंने पूछा कि तू कल क्यों नहीं आया? वो 3 व्हीलर वाला कहता है कि कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार क्या बताई उसने कि पुलिस वाले पकड़ ले गए मैंने। उन्होंने कहीं रेड लगानी थी, कोई अपराधी पकड़ना था, कोई शराब स्वरूप निकालना था, तो कई जगह उन्हें छापे मारने थे। मुझे ले गए, अपने पास से तो मैंने पेट्रोल डलवाया अपनी जेब से, और अपनी जेब से खाना खाया, कहीं होटल आटर रास्ते में आया जहां पर, और सारा दिन इधर चल उधर चल, पहले से ज्यादा गाड़ी चलाई, जो रोज चलाता था उससे ज्यादा गाड़ी चली, और शाम ने 100-200 रुपये बर्बाद करके घर ने बेगार पीट के घर से खर्चा करके जो का त्यों आ गया, यानी नुकसान करके आ, लाभ कुछ नहीं। तो उसको बेगार कहा करते, बेगार। अब वो संज्ञा दी है परमात्मा ने उस राजा को, पृथ्वीपति को। फिर उससे आप अपनी तुलना कर लेना, आप क्या आपका क्या स्थिति होगी जो भक्ति नहीं करते, चाहे कोई छोटा मोटा अधिकारी भी है, चाहे छोटा मोटा मंत्री मुख्यमंत्री भी बन रहा है एक क्षेत्र का, और वो भक्ति नहीं करता, और चाहे राष्ट्रपति है चाहे प्रधानमंत्री है, वो बेगार कर रहा है। बेगार अपनी पूर्व जन्म की पूंजी से ही वो आज राजा बना है, और भविष्य की तैयारी वो कर नहीं रहा, अब केवल बेगार पीट रहा है। परमात्मा यानी संतजन आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमेश्वर कबीर जी के उस ज्ञान को अपने मुखारबिंद से बोलते हैं अपनी वाणी में कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। होय होय।
अब क्या बताते हैं, अगम निगम को खोज ले के भविष्य का कुछ विचार कर और थोड़ा सा बुद्धि से सोच। यदि आपको परमात्मा की सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं है, चाहे राजा भी बना है, बेगार कर रहा है। क्योंकि तप से राज्य मिलता है, अपने पिछले कर्म से ही राज्य प्राप्त होता है, और वर्तमान में भक्ति नहीं करता है तो वो बैटरी उसकी डिस्चार्ज हो जाती है, पूर्व जन्म की हुई कमाई समाप्त हो जाती है, और फिर कहाँ जाता है, धर्मराज के दरबार में। तो अब आपको एक कुछ कथा सुनाते हैं, राजा लोगों की के बिरान माटी होती है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर कबीर साहिब जी की दया से, कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर उन्होंने जो ज्ञान हमें बताया, क्या बताते हैं, एक प्रियव्रत नाम का राजा था। प्रियव्रत नाम का एक व्यक्ति था, उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया और 11 अरब वर्ष तक राज्य किया। जब धर्मराय ने पारखत भेजे, प्रियव्रत तुम चलो, 11 अरब तो तप किया, 11 अरब वर्ष तो तप किया और 11 अरब वर्ष राज्य किया, इतने में तो दम कोई लेखे लाग्या नहीं। तब प्रियव्रत बोले, मेरे ताही एक दम मांग्या देहो। पारखत बोले, देवदूत बोले, खबरदार जते दम लिया, दम देने का तेरे ताई हुक्म नहीं, आगे धर लेगे। अब इस पचड़े में ना पड़ियो भी 11 अरब वर्ष तक राज करया, 11 वर्ष तक तप करया, ये कैसे हो सकता है। परमात्मा के मार्ग में हमने ये सोचना ही नहीं चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। हमने इस कथा से केवल ये निष्कर्ष निकालना है कि ये कथा हमें क्या ज्ञान दे रही है। ये क्या बता रहे हैं कि एक व्यक्ति ने, मान ले किसी ने 20 वर्ष तप किया, तो उसको 20 वर्ष ही आगे राज्य प्राप्त हुआ। तप से राज, और राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम। तप से राज होता है। राजा बनने के बाद अभिमान बहुत हो जाता, और इतना अभिमान हो जाता है कि वो ना जाने राजा कितने जुल्म कर बैठता है, और फिर उन किए हुए पाप कर्मों का उसे स्वयं भोगना पड़ता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तप से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र स्वानम। ये तक परमात्मा की वाणी। फिर शास्त्रों की वाणी है कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तपेश्वरी माने जो तप, अत्यधिक तप करता है तो उसको अच्छा राज्य प्राप्त होता है, और राज्य से फिर वो राजा राज करके नरक जाता है जो परम संत की शरण में भक्ति नहीं करता। तो कहते हैं एक प्रियव्रत नाम का राजा था, उसने 11 अरब वर्ष तप किया और 11 अरब वर्ष उसे राज्य प्राप्त हुआ। अब पुण्यात्माओं 11 अरब वर्ष तक तप करके और 11 अरब वर्ष तक राज्य प्राप्त हुआ। 11 अरब वर्ष तक राज्य करने के बाद जब उसकी मृत्यु आई, उसको लेने के लिए यम के दूत आए, तो वो कहने लगे भाई चल प्रियव्रत तेरा समय पूरा हो गया। तो क्या कहता है, मुझे एक सांस और दे दो मांग्या। वो कहने लगे खबरदार देते दम लिया तो तेरे पूरे हो चुके हैं, एक दम भी तेरा शेष नहीं है, आगे धर लेगे, उठा लेगे उसको। अब पुण्यात्माओं ये सोचो 11 अरब वर्ष तक जीवित रह कहते उसने कला तोड़ा नहीं, इन्हों को एक सांस और दे दे।
अब परमात्मा कहते हैं कि तुम इस मन की इच्छा नहीं मिटा सकते। यहां जीवन की इच्छा प्रत्येक को होती है और 11 अरब वर्ष तक की आयु भोग कर फिर भी नो के और भी थोड़ा सा सांस दे दे और एक सांस और ले ले हो तो बता के क्या कर जाता वो। तो कहने का भाव ये है कि जीवन तो थोड़ा ही भला, जब सत्य सुमरण हो और ये लाख वर्ष का जीवना कोई लेख धरना को। अब क्या बताते हैं, वो आगे ले गए, यम के दूत उसको लेकर गए, वहां चित्रगुप्त ने लेखा लिया। चित्रगुप्त का अर्थ होता है हमारे अंदर एक साइलेंट फिल्म बनती है, हिडन फिल्म, गुप्त, और उसकी एक कॉपी परमात्मा के दरबार में उसके कंप्यूटर में पहुंच जाती है, एक फैक्स। अब देखो, अगर आज से 50 वर्ष पहले हम 100 वर्ष पहले ये ज्ञान करते परमात्मा कि हम जो यहाँ कर रहे हैं हमारी सब कॉपी, एक एक कॉपी हमारे अंदर से वहाँ जा रही है, तो ना जचाओ। अब फैक्स सिस्टम ऐसा है कि यहाँ मशीन रखी है और एक 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर रखी है, उसमें कागज डालते हैं और वो उसकी ज्यों की तो कॉपी यहाँ बरवाला में आपको प्राप्त हो जाती है। ना बीच में कोई वायर है, ना कोई बीच में ऐसा मीडिया है जिसके माध्यम से वो आ गई हो। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, जिस टेक्निक के आधार से मनुष्य ने ये फैक्स सिस्टम आदि बनाए हैं, परमात्मा की टेक्निक इससे असंख्य गुना उत्तम है और सूक्ष्म है। ये एक शरीर बना रखा है, इसमें पूरी मशीन फिट कर रखी है। इसमें ऐसी मशीन भी ला रखी है कि खाना हम खाते हैं उसके अंदर से तुरंत ही वो अलग अलग ब्लड अलग बना देती है, रक्त वो जो भी जिसकी अलग अलग उसके सब तत्व बना करके वो शरीर को दे देती है, और उसी अन्न के खाने से ये चलती रहती है और कोई एक्स्ट्रा इसका बिजली और पावर भी नहीं लगानी पड़ती। और फिर इसके अंदर ऐसे सिस्टम फिट कर रखे हैं कि इसमें जैसे टीवी में चैनल होते हैं, हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के पिछले, रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन बोलते हैं, इसके अंदर की साइड में परमात्मा ने हमारे एक ऐसे सिस्टम फिट कर रखे हैं, ऐसे चैनल बना रखे हैं कि ऊपर के लोगों का सारा प्रतिक्रिया जहां जहां जिससे वो संबंधित है, वो चैनल जिसको चक्र कहते हैं, कमल कहते हैं, वो उसका पूरा विवरण आपको यहां शरीर में दिखा देता है। तो क्या बताते हैं कि वहां चित्रगुप्त ने लेखा लिया, यानी यहां की एक फिल्म वहां पहुंची और वहां उस फिल्म को ऑन करने वाला, उसका नाम भी चित्र और गुप्त है। तो उसने, ऑपरेटर ने, वहां पहुंचते हैं तो जाते ही उसने कहा कि भाई 11 अरब वर्ष तक तो तूने राज तब किया था, 11 अरब वर्ष तक तूने राज किया, इतने में तो तेरा कोई दम लेखे लग गया नहीं। दम माने शरीर ना श्वास, और लेखे लगन का तात्पर्य है कि तूने कोई भी श्वास वाला सिमरण नहीं किया, इसलिए तेरा इस जीवन का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। चित्रगुप्त ने लेखा लिया, पहले तो तप किया, पीछे राज किया, कहो कुछ लाए के खाली आए। पीव्रत बोला साहब खाली आए। वहां जाकर पता लग जाता है कि तेरी तजूरी में क्या है, तेरे बैंक में कितना क्या लिखा है। यहाँ तो हम बकवाद करते नहीं छिकते। जब यहाँ से शरीर छूट जाता है, जिसके ऊपर ये राजी हो रहा था, ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये मेरी कार है या कोठी है, ये रिश्तेदार है, ये मेरी सेना है, ये मेरे वजीर हैं, मंत्री हैं, और जब यह टिकट कटे यहाँ तक अकेला ही जल जाता है, यहाँ सब कुछ यहीं रह जाता है। तो क्या बताते हैं
कि हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली। इस पूरे परिवार ने और पूरे साजबाज जो सारी उम्र तने जोड़ा था, इसको छोड़कर जब अकेली आत्मा जाएगी, कहती पछाड़ खाखा रोएगी तू। इसलिए पहले ही ऐसे कर्म, ऐसी शुभ साधना, शुद्ध सत्य साधना कर ले कि चलते समय तुझे पश्चाताप ना बने, ये रोना ना बने। क्योंकि जब हम मरेंगे, हमें मरना तो हमने भी है, लेकिन हम मरेंगे फिर डरे को ना। मरण तो चाहे डर जा, पर तू मरे पाछा ना डरना। फिर ये हो जाएगा कि हाँ भाई हमने कुछ तो कर रखा, भगवान आपकी कृपा से हमारे साथ कुछ तो भक्ति है। क्योंकि ये धन आपके साथ होगा और वही पाप या आपके साथ होगा जो पूरे जीवन में किया, बाकी आपके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर हमें इतना हौसला होगा प्रभु की कृपा से कि हे परमात्मा आपकी कृपा से कुछ तो बन गया। क्योंकि वहां तो फिर वो चीज दिखाई देगी जो आज आप कर रहे हो और आपके साथ कुछ होगा ही नहीं। तो पीव्रत ने जाकर देखा, धर्मराज ने उसका अकाउंट दिखा दिया। चित्रगुप्त ने देख तेरा कंप्यूटर कति खाली पड़ा, इसमें कुछ भी कौन, तेरा अकाउंट बोल क्या लाया। पीव्रत राजा का है जी, खाली आया, कुछ नहीं मिला, मुझे गलती होगी। कहते हैं धर्मराज बोला इसका काला मुंह करो। उस राजा का, पृथ्वीपति राजा का कहने लगे इसका काला मुंह करो। पीव्रत बोला महाराज मेरा काला मुंह क्यों कीजिए है। धर्मराय बोला अरे भक्ति वास्ते भेजा था, भक्ति क्यों नहीं करी, करी नहीं। पीव्रत बोला जी तकसीर हुई, गलती होगी। तो धर्मराज बोला वे गलती होगी तो गदावन, गलती का फल देता हूं मैं, और कौन सा, और कोई काम नहीं मुझे। कबीर हरि की भक्ति बिन ये राजा रसब होए, गली माटी लदे कुमार के भाई घास न नीरे कोई। पुण्यात्माओं ये ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर ही हमें बताते हैं। और यदि वो परमात्मा स्वयं आकर के अपना ज्ञान प्रचार ना करे तो ये काल हमें कोई रास्ता नहीं देता। ये काल भगवान चाहता है कि ये जीवात्मा, ये प्राणी जब मनुष्य शरीर प्राप्त करे उसमें या तो ये भक्ति करे नहीं, बीड़ी शराब तम्बाकू मांस सांग स्निप में चोरी डाके जारी है और धन जोड़न में माया कोठी काठी बनाने में, इससे काम लगा रहे। और यदि कोई भक्ति की चाह करता है तो नकली दूत जगह जगह बैठा दिए इसने, ये नकली संत ऋषि महर्षि और गुरु लोग, कि इन मेरे नकली काल के दूतों के पास ये जाए और वो इनको भ्रमित करके उल्टी साधना पर आधारित कर दें और ये अपना जीवन, मनुष्य जीवन को बर्बाद कर जावे। फिर 84 लाख के कोल्लू वाले गेड़ में यू गिर जावे, फिर तो ना जाने कितने लाखों वर्षों के बाद इसको मनुष्य शरीर प्राप्त होगा।